गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा सिंह। वेलकम टू ओनो स्टडी। आज भी हम आपकी बात करेंगे यूपीएसआई और एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स की जो अभी चल रहे हैं, तो हम उसी को इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग। तो अब उन क्वेश्चंस को देखते हैं, करते हैं हम। आई होप सो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम्स में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तरु का पर्यायवाची है। तरु का क्या पर्यायवाची हमें ये बताना है। ऑप्शंस आपके गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है अम्बुद, सेकंड है शरणदा, थर्ड है विटप, फोर्थ है नित्य। तो फर्स्टली हमें ना इसके पर्यायवाची पता होने चाहिए कि कौन सा पर्यायवाची किसका है। तो तरु का जो पर्यायवाची होता है आपका होता है पेड़, वृक्ष, विटप और पादप। ये सब हमारे तरु के पर्यायवाची होते हैं। तो आपको इसमें देखना पड़ेगा कौन सा इसका आंसर होगा। हमारा इसके अकॉर्डिंग आंसर रहेगा आंसर सी, विटप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनार शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय मीन्स जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्द के आगे जुड़ते हैं उन्हें हम उपसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रत्यय आपका। ऑप्शंस देखते हैं हम। ऑप्शन है पहला रा, ऑप्शन सेकंड है वो भी रा है, और ऑप्शन थर्ड है नार, ऑप्शन फोर्थ है आपका आर। तो देखिए पहले इसका संधि विच्छेद करके देख लिए आप, सुन प्लस आर, तो आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा आर। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये करेक्ट है। दोनों क्वेश्चन आई थिंक आपके क्लियर होंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सिमटना का विलोम शब्द है। सिमटना का विलोम शब्द पूछा गया है और ऑप्शंस आपके गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है सिकुड़ना, सेकंड ऑप्शन है विस्तार, थर्ड ऑप्शन है विस्तृत, और फोर्थ ऑप्शन है फैसला। ये गलत लिखा हुआ है, इसका होगा फैलना, जो कि करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमटना का मीन्स कोई भी चीज़ अगर सिमट जाती है और उसका हमें विलोम चाहिए तो उसका अपोजिट रहेगा फैलना। सिकुड़ना नहीं रहेगा, विस्तार भी नहीं रहेगा। उसका विस्तार, जैसे कोई बात हम विस्तार में बताते हैं, विस्तृत में बताते हैं, तो वो सब ऑप्शंस आपके करेक्ट नहीं रहेंगे। सिमटना का जो विलोम रहेगा वो होगा फैलना, जो ये करेक्ट है आपका। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। हाथ पसारना मुहावरे का अर्थ है। हाथ पसारना क्या होता है? जैसे कि हमने किसी के आगे हाथ पसार दिए, मतलब कि हम कुछ मांग रहे हैं उससे, तो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा अपना मतलब सेंस यूज करके क्वेश्चन को देखा कीजिए ताकि इजीली आपको आंसर मिल जाए। ऑप्शन है आपके, फर्स्ट मांगना, सेकंड है विस्तार, थर्ड है देना, फोर्थ है लेना। तो हाथ पसारने का जो मुहावरे का अर्थ रहेगा वो रहेगा मांगना। हाथ फैलाना किसी के आगे, तो वो मांगने में फैलाते हैं हाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, पठन का विशेषण रूप है। पठन का विशेषण रूप बताना है हमें। ऑप्शंस गिवन है। पहला ऑप्शन है पठित, सेकंड है पाठन, थर्ड है पठनी, फोर्थ है पढ़ना। तो विशेषण क्या होती है? विशेषण जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं शब्द, वो विशेषण कहलाते हैं। तो अगर आपको इनमें से ऑप्शन नहीं भी पता है तो आप सेंटेंस में इंक्लूड कर कर यूज़ कर कर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। पढ़ना, मैं पढ़ता हूँ, हम मैंने पढ़ना शुरू करा है, तो ये तो क्रिया में आता है हमारा। पढ़ने का हमारा कोई सेंटेंस नहीं बनता है। पाठन भी हमारा विशेषण नहीं होगा, पठित होगा। जैसे कि आपने देखा भी है अपठित गद्यांश, पठित गद्यांश। तो गद्यांश मीन संज्ञा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके लिए पठित या अपठित उसके पहले। तो हमारा जो रहेगा इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा पठित, ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो क्वेश्चन है सम्मति का संधि विच्छेद। हमें संधि विच्छेद बताना है सम्मति का, और ऑप्शंस आपके गिवन हैं। पहला ऑप्शन है सम प्लस मति, दूसरा ऑप्शन है सन्मति,
तीसरा ऑप्शन है सतमती, फोर्थ ऑप्शन है आपका सम्मति, सम प्लस मति। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ना पहले, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि हम सम्मति को जब लिखेंगे जो माँ आधा होता है हम उसे हलंत से दिखाते हैं, प्लस करेंगे हम मति, तो हमारा जो आंसर रहेगा करेक्ट वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ है। 4 दिन की चांदनी आपका मुहावरा है, इसका मीनिंग पूछा गया है, इसका अर्थ क्या है। ऑप्शंस आपके गिवन है। पहला ऑप्शन है थोड़े समय का सुख, सेकंड ऑप्शन है अमावस्या की रात के बाद के 4 दिन, या थर्ड ऑप्शन घर को साफ रखना, फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो हमें ये बताना है और इसका करेक्ट जो आंसर रहेगा वो थोड़े दिन का सुख। समटाइम्स हम किसी को बोलते हैं कि 4 दिन की चांदनी है ये, तो उसका मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम का सुख है जो कुछ टाइम के लिए आया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है थोड़े समय का सुख। अब क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 है संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग। अब यहाँ उपसर्ग पूछी है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा, पहले क्वेश्चन आपका डिफरेंट था, उसमें आपका प्रत्यय पूछा था, इसमें उपसर्ग पूछी है। उपसर्ग आपका पहले जो यूज़ होता है शब्द में, तो आप पहले इसका संधि विच्छेद करके देखिए। जब भी इसका पूछा जाएगा उपसर्ग प्रत्यय, तो आप पहले इसका संधि विच्छेद करिए। संस्करण, तो इसका संस्करण में हो जाएगा सम प्लस करण। अब मैंने इसका समकरण क्यों लिखा है, स की जगह माँ क्यों कर दिया है आधा, वो इसलिए किया है क्योंकि सम हमारा जो उपसर्ग है उसके बाद अगर क्र आता है, क्रिया आती है, क्र आता है सम के बाद या म के बाद, म प्रत्यय के बाद, सॉरी उपसर्ग के बाद, तो हम उसमें स, उसके बीच में स दंतव्य सा को लाते हैं। मतलब हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया क्योंकि हमें इसकी उपसर्ग बतानी है। पहले मैंने इसका संधि विच्छेद किया, सम प्लस करण कर दिया, और म क्यों लिखा स की जगह, उसका रीज़न ये है कि जो सम उपसर्ग होती है उसके बाद अगर क्रिया आती है तो इन दोनों के बीच में दंतव्य सा आ जाता है। तो इसलिए हमारा जो वर्ड बनता है, शब्द बनता है, वो बनता है संस्करण, ना कि समकरण बनता है। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें करेक्ट रहेगा सम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 9, दुख देने वाला। दुख देने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है अधम, ऑप्शन बी है शोषण, ऑप्शन सी है पातकी, और ऑप्शन 4 है दुखद। ये तो आपको करेक्ट ऑप्शन पता ही है, सिंपल है ये क्वेश्चन कि दुख देने वाला दुखद। ये इजी क्वेश्चन है बहुत, और जो देख के समझ आता है। नाउ कली का पर्यायवाची है, पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए किसका क्या है। अगर आपको इसका पर्यायवाची पता है तो आप और क्वेश्चन को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। कली का जो पर्यायवाची रहता है वो रहता है कलयुग, गुंजा, कलिका, मुकुल, ये सब इसके पर्यायवाची रहते हैं। तो ऑप्शन देखिए कौन सा इसमें से मिल रहा है। फर्स्ट है कलयुग, सेकंड है कली, थर्ड है केला, फोर्थ है कलिक। तो ऑप्शन हमारा एक करेक्ट रहेगा। आई होप सो दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्लियर होंगे। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। अगम का विलोमार्थक शब्द है। अगम का विलोम शब्द बताना है हमें। ऑप्शन ए है आपका साधारण, बी है सुगम, थर्ड है आपका पूर्ण, और लास्ट है सरल। तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है आपका वो करेक्ट रहेगा? इसका जो रहेगा करेक्ट ऑप्शन वो सुगम रहेगा। अगम मतलब होता है जहाँ कोई चीज़ हमें मुश्किल से प्राप्त हो, जहाँ जाया ना जा सके, अगम का मतलब होता है। और सुगम का मतलब होता है सरलता से जो चीज़ प्राप्त हो जाए, या सरलता से जो चीज़ जहाँ हम जा सके। तो आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका अगम का सुगम रहेगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन देखते हैं हम।
शुद्ध वाक्य चुनिए। अब जो ये वाक्य दे रखे हैं आपको ऑप्शंस, इसमें से हमें चूज करना है, चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है हमारा। तो पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर रहते हैं। ठीक है, दूर। सेकंड है वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर। थर्ड है वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर। फोर्थ ऑप्शन है ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। तो हमारा जो आंसर रहेगा ना इसका, वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें सही यूज़ करा गया है ये और वे का। ये यह हम पास की चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और वे दूर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सेंटेंस जो करेक्ट लगता है इसके अकॉर्डिंग वो शुद्ध रखता है। शुद्ध जो है हमारा ए ऑप्शन रहेगा, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। यह आंसर आपका करेक्ट है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आप। किसी कथा के अंतर्गत आने वाली कोई दूसरी कथा, मतलब जैसे कि कोई स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ, उसके बीच में मैंने एक और स्टोरी स्टार्ट कर दिया और एक और कथा शुरू कर दी, एक कथा के बीच में दूसरी कथा ले आती हूँ, तो दोनों कथा इंटरलेट करती हैं आपस में, तो उसको हम बोलते हैं। ऑप्शन देखते हैं पहले। ए ऑप्शन है दृष्टांत, बी ऑप्शन है अंतर्गाथा, सी ऑप्शन है आपका अंतकथा, फोर्थ ऑप्शन है अंत दृष्टांत। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन अंतः कथा, क्योंकि हम एक कथा के बीच में दूसरी कथा को बता रहे हैं, तो दोनों आपस में जुड़ रही हैं, इसलिए अंतः कथा इसका सही आंसर रहेगा। अब क्वेश्चन 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है सबके लिए कि कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। मैंने ये भी बताया था इसके लिए कि आप सेंटेंस बना के भी देख सकते हैं कौन सा स्त्रीलिंग रहेगा और कौन सा पुल्लिंग रहेगा। बाकी कभी कभार हमारे सेंटेंस से भी हमें पता नहीं चल पाता है, तो हमें कुछ चीज़ें इसका पता होना चाहिए। पहला जो ऑप्शन है हमारा चाय, चाय का सेंटेंस आप बना के देख सकते हो। चाय बन गई, चाय अच्छी बनी है, तो ये तो स्त्रीलिंग में ही आएगा। चाल, तुमने अच्छी चाल चली है, उसने अच्छी चाल चली है, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग हो गया। और फोर्थ आता है, कभी कभी हमें सेंटेंस से पता नहीं चलता है, थर्ड है हमारा चीज़, जिसमें भी जिस शब्द में लास्ट में ज आता है, त्र आता है, न आता है, ण आता है, आर आता है, आय आता है, वो सारे शब्द हमारे पुल्लिंग होते हैं, वो स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। पुल्लिंग में आते हैं ये सब हमारे। तो हमारा जो आंसर करेक्ट है ना इसमें, वो है चीज़। चूल्हा भी हमारा करेक्ट नहीं है। 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से पूछा गया है कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमें स्त्रीलिंग जो नहीं है वही बताना है, और जो आंसर आपका करेक्ट है वो आंसर है चीज़। ठीक है, ये आंसर भी करेक्ट होगा आपके लिए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जिस क्वेश्चन के शब्द में ज, त्र, न, ण, आर, आय आता है शब्द में लास्ट अंत में, वो हमारा पुल्लिंग होता है। क्लियर है क्वेश्चन? आई थिंक नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं हम। जान है तो जहान है का अर्थ है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है जीवन ही सब कुछ है, जानकारी ही सब कुछ है, शक्ति ही सब कुछ है, ज्ञान ही सब कुछ है। तो ये तो हमें समझ में भी आ जाता है पढ़कर ही। जान है तो जहान है का मतलब है जीवन ही सब कुछ है। कभी कभार हमारा किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या बाल कोई बच जाता है, तो वो यही बोलता है कि जान है तो जहान है, मतलब उसका जीवन ही सब कुछ है। जीवन है तो हमारे पास सभी चीज़ें हैं, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो ए रहेगा। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ है। चक्कर में आना मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन है आपका पहला धोखा देना, बी है घुमा देना, सी है ठगना, और लास्ट है हमारा परेशान करना। चक्कर में आना मतलब क्या होता है? किसी की बातों में आना, किसी की बात में आना या धोखा देना। और हमारा जो आंसर करेक्ट रहेगा वो इसमें ए ही रहेगा, क्योंकि चक्कर में आने का मतलब होता है किसी की बातों में आ जाना, झूठी बात में आना। तो मतलब क्या, वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, तो इसका मतलब है चक्कर में आना, धोखा देना। ये सेंटेंस के थ्रू या आप एग्जाम्पल्स के थ्रू भी समझ सकते हैं, तो मैंने जैसा एग्जाम्पल दिया है आपको। होप सो ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं अब। सत्कर्म का संधि विच्छेद है। अब हमें सत्कर्म का संधि विच्छेद करना है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है फर्स्ट सत्कर्म,
सेकंड है सतत कर्म, थर्ड है सत्कर्म और फोर्थ है समकर्म। तो हमें करेक्ट जो ऑप्शन है वो बताना है। देखो संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, हमारे में इसमें दिख रहा है ता जो है वो आधा बना है, तो हम ता आधे के लिए हलंत यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं प्लस कर्म, तो हमारा संधि विच्छेद ये होता है। अब देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका। जो हमारा ऑप्शन करेक्ट है वो ये ऑप्शन है, सत्कर्म। ठीक है, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रयोग का उपसर्ग बताना है। अब हमें उपसर्ग बताना है, उपसर्ग पूछा गया है प्रयोग का, और ऑप्शंस गिवन है आपका। पहला है परा, दूसरा है परी जिसमें छोटी ई की मात्रा है, तीसरा है आपका पर जिसमें र की मात्रा लगी है प में नीचे, और चौथा है प्रति। तो हमें कैसे करना है इसको, पहले संधि विच्छेद ही करके देख लो, पर प्लस योग। तो आपको क्या लगता है अब, ये ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ है, हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, उपसर्ग जो प्रयोग में है पर है। क्लियर होगा आई थिंक आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्धा शब्द का विलोम है। शुद्धा शब्द का विलोम हमें बताना है। ऑप्शन है तृषा, सेकंड है तृषण, थर्ड है तृप्त और फोर्थ है मृग तृष्णा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा वो बताना है। शुद्धा का मतलब होता है आवश्यकता, भूख, ये सब आप इसका मतलब होता है, और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा इसमें वो है तृप्त, मतलब संतुष्टि। संतुष्टि होना किस चीज़ की, तो अंतरी ज्ञान प्राप्त करना, ये सब चीज़ें हमारी इसमें आती है कि हम किसी चीज़ से संतुष्ट हो जाते हैं, तृप्त बोला जाता है। और आवश्यकता होना किसी चीज़ की या भूख होना, वो सब उसका मतलब होता है शुद्धा का। तो शुद्धा का जो रहेगा विलोम वो रहेगा तृप्त। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 20, भानु उदय का संधि विच्छेद है। अब इसका भी हमें संधि विच्छेद करना है। तो देखिए ऑप्शन है पहला भान प्लस उदय, सेकंड है भान्य प्लस उदय, थर्ड है भानु प्लस उदय, और फोर्थ है भानु उदय। इसमें छोटे यू की मात्रा है, इसमें बड़े यू की। अब हमें देखना है करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, क्योंकि कंफ्यूजन हमें इन दो ऑप्शन में ही रहता है कौन सी मात्रा रहेगी। और हम अक्सर ये गलती करते हैं कि बड़े यू की मात्रा दिख रही है तो हम बड़े यू की ही लगा देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। देखिए आप इसका संधि विच्छेद करके देखिए, भानु प्लस उदय होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हमारा बड़ा ऊ बन जाता है। तो आपका जो आंसर रहेगा इसमें करेक्ट वो रहेगा भानु उदय संधि विच्छेद। क्लियर होगा क्वेश्चन आई थिंक ये वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 21 है, अंतरपट खुलना। इसका आंसर क्या होगा ये देखना है हमें। पहला है प्रेम करना, दूसरा है ज्ञान प्राप्त करना, तीसरा है भेद खुलना, और चौथा है स्वागत करना। तो अंतरपट मतलब क्या होता है कि अंतर तक हमने कोई चीज़ ग्रहण कर ली है, ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही सब हमारा अंतरपट में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन करेक्ट होगा वो देखते हैं। हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ज्ञान प्राप्त करना। अंतरपट खुलना मतलब हमने अंतरी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, तो इसका जो ऑप्शन है सेकंड करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 22 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है हमें वो बताना है। तो देखिए फर्स्ट है आपका, इसमें कमीज तो सिल गई लेकिन बटन नहीं टका है। तो ये आपको सही नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि कमीज तो सिल गया लिखा है, सिल गई होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट वैसे भी नहीं है। सेकंड देखिए, कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्यता पर कौन मुग्ध ना होगा। तो ये सेंटेंस हमें जब भी व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध की बात करी जाती है तो इसमें जो गलतियां होती हैं या तो वो संज्ञा की रहेंगी या क्रिया की या सर्वनाम की या विशेषण की। तो हमें वही चेक करनी होती है इसमें कि कौन सा हमारा जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। तो देखिए इसमें ये भी करेक्ट ऑप्शन आपका नहीं है, कौन मुग्ध ना होगा कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य से, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। थर्ड ऑप्शन है, किसी ने मेरी पुस्तक देखी, मेरी पुस्तक किसी ने देखी ऐसे होना चाहिए था। तो आपका लास्ट ऑप्शन बचता है, मकान की बाईं ओर सड़क है, और ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आई होप सो क्लियर होंगे ये दोनों क्वेश्चन आपके।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन 23 है आपका, मन के किसी ओर प्रवृत्त होने या उससे हटने की अवस्था। ऑप्शन है आपका चंचलता, मनमोहक, मनोवृत्ति, मनोदौर्बल्य। तो हमारा इसमें क्या पूछा गया है, मन किसी और प्रवृत्त होना, मतलब हमारा मन कहीं और लगना। हम अगर एक काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टाइम हमारा जो मन है वो कुछ और सोच रहा है, कहीं और प्रवृत्त हुआ है, तो उसका जो ऑप्शन रहेगा वो मनोवृत्ति रहेगा। कहीं और प्रवृत्त होने का मतलब होता है मनोवृत्ति हो गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 24 देखते हैं। अज का शाब्दिक अर्थ है, अज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो देखना है हमें। ऑप्शंस गिवन है बकरा, सेकंड है भेड़, थर्ड है अजन्मा और फोर्थ है ये सभी। ये सभी तो नहीं हो सकते हैं और बकरा नहीं होता है, बकरा या बकरी के लिए अजा यूज़ करते हैं। भेड़ का भी शाब्दिक अर्थ अज नहीं होता है, तो हमारा जो बचा है वो है अजन्मा। अज का शाब्दिक अर्थ होता है अजन्मा और यही करेक्ट आंसर है। क्लियर होगा ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है ये आपका, आई होप सो विजिबल होगा। कान नाक कौन सा समास है, समास का क्वेश्चन है ये, और समास के क्वेश्चन आते ही हैं इसमें। फर्स्ट है आपका तत्पुरुष समास, सेकंड द्विगु समास, थर्ड द्वंद्व समास, फोर्थ कर्मधारय समास। तो कौन सा समास होगा हमारा, मैंने कल भी ये बताया था। कान नाक कौन सा समास है जिसमें योजक चिन्ह आ जाता है, वो तो सीधा आपका ऑप्शन होना चाहिए द्वंद्व समास का। योजक चिन्ह जहाँ लगता है वहाँ द्वंद्व समास ही आता है। द्वंद्व समास में हम क्या यूज़ करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, या, और, एवं, ये सब आते हैं हमारे द्वंद्व में। कान और नाक, कान या नाक, कान एवं नाक, तो ये सब हमारा द्वंद्व समास का एग्जाम्पल होगा। द्वंद्व समास है हमारा इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा रहेगा द्वंद्व समास। सो 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और आई होप सो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। बहुत ही सिंपल वे में समझाया है मैंने और ये इजीली अंडरस्टैंडेबल होंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये सबके यूज़ में आ सके और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी यूज़फुल हो। थैंक यू।